हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? चलिए पहले देखते हैं कि जो आपके पार्टनर है, व्यूवर्स के, यूट्यूब व्यूवर्स के जो पार्टनर है उनकी थॉट्स क्या है, और उसके बाद देखेंगे उनकी क्या करंट फीलिंग्स है। ठीक है जी। व्यूवर्स के पार्टनर की क्या थॉट्स हैं व्यूवर्स के लिए? द फूल, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो आपके पार्टनर है उनकी थॉट प्रोसेस में ये है आपके साथ फिर से दोबारा से एक न्यू शुरुआत करने को, रिश्ते में फिर से न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। हालांकि उनमें इमेच्योरिटी है, आपके पार्टनर में इमेच्योरिटी है। उनको ये नहीं पता लग रहा कि कैसे न्यू शुरुआत करी जाए, बस वो चाह रहे हैं किसी तरीके रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट हो जाए। ठीक है। द फूल का कार्ड ये कहता है, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए इस वक्त इमोशनल हुए हुए हैं। ठीक है, इमोशंस हैं उनके अंदर, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनल भी हैं। लेकिन वो उनको ये पता है कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। वो अपनी फीलिंग्स आपके आगे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन आपके लिए केयर काफी ज्यादा कर रहे हैं इस वक्त, सेंसिटिव भी हुए हैं आपके लिए। ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि जो आपके पार्टनर है उनमें बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है, काफी ज्यादा इमेच्योर है, बहुत ज्यादा अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, सोचते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ। अपने आप को इंटेलिजेंट समझना, हो सकता है हो भी से इंटेलिजेंट, लेकिन अपने आप को ज्यादा ही वो लाइक कहते हैं कि बस मैं ही मैं, सिर्फ एफर्ट्स ले रहा हूँ रिश्ते में, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। उनको अपने आप में मी, आई, ये वाली जो एनर्जी होती है ना, आई एम, मी, माई सेल्फ, ये वाली एनर्जी में भी है। लेकिन इमेच्योर बहुत ज्यादा है, थोड़ा आर्ग्यूमेंट और एंगर इशू भी उनके अंदर है। ठीक है। और साथ ही साथ उनमें ये थॉट प्रोसेस में है, आपके जो पार्टनर है उनकी थॉट प्रोसेस में ये भी उनकी सोच में है कि आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, रिश्ते को, रिलेशनशिप को और अच्छा बनाने के लिए सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एट ऑफ कप्स ये कहता है कि जो आपके पार्टनर है ना कहीं आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको याद काफी ज्यादा कर रहे हैं, पुरानी बातों को सोच के इमोशनल हुए हुए हैं। इसमें भी इमोशंस का कार्ड है, ये भी इमोशंस का कार्ड है। इमोशनल हुए हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, काफी इस वजह से डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा इस कार्ड में वो डिप्रेस्ड है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि जो आपके पार्टनर है जगलिंग में भी है, किसी दो चीजों में फंसे हुए हैं, आपको लेकर भी, या हो सकता है फैमिली को लेकर, करियर को लेकर, कि कोई ना कोई दो दो चीज में जगलिंग कर रहे हैं काफी ज्यादा। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस में है आपके साथ रिश्ते को अच्छा निभाने की, रिश्ते को फिर से दोबारा से नए तरीके से स्टार्ट करने की। लेकिन आपके पार्टनर अपनी एक साइड दिखाएंगे, दूसरी साइड नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स ने क्या करा, अपना एक चेहरा दिखा रहा है, दूसरी साइड का चेहरा छुपा रहा है। तो वो अपनी एक साइड दिखाएंगे, दूसरी साइड नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो आपके लिए केयरिंग, लविंग नेचर और स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहेंगे रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स ये कहता है कि जो आपके पार्टनर है उनको लग रहा है कि काफी चैलेंजेस हैं आपके पार्टनर की ना लाइफ में, वैसे भी बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हैं जिस वजह से वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं, संभाल भी नहीं पा रहे हैं। ऑप्शंस भी हो सकता है काफी ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी कार्ड है कि कहीं कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, तो इस वजह से भी वो काफी कंफ्यूज हैं। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है ऑप्शंस के चक्कर में भी। लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस में है आपके साथ नए सिरे से शुरुआत करने की, न्यू बिगनिंग की। ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि जो आपके पार्टनर है वो काफी ज्यादा आपके लिए, जैसे कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ हो गए हैं। अगर वो पहले अक्कड़ दिखाते थे, अपना प्राइड, करियर का या रिलेशनशिप में मैं एफर्ट्स डालता हूँ इस चीज की, अगर उनके अंदर प्राइड होता था, अक्कड़ होती थी, तो वो थोड़े नॉर्मल हो गए हैं, डाउन टू अर्थ हो गए हैं काफी ज्यादा। ठीक है। और काफी ज्यादा पैसों को सेव करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा ना फीलिंग्स उनके लिए जाग गई हैं फिर से, काफी इमोशनल, डीपली डीपली इंटेंस फीलिंग है उनके लिए, आपके लिए काफी ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं। ठीक है। ये तो हो गई उनकी थॉट प्रोसेस। अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। उनकी सोच तो पता लग गई है, अब करंट फीलिंग्स देखते हैं। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है व्यूवर्स के लिए?
Page of Pentacle, Strength, Knight of Pentacle, Eight of Swords, King of Cups, Six of Wands, Two of Wands, The Magician. ओके जो आपके पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स में इस वक्त वो सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा दिल पर बातों को लगा रहे हैं, सेंसिटिव काफी ज्यादा हो गए हैं। इस वक्त वो अपनी केयर भी नहीं कर रहे हैं। जैसे होता है ना अपने आप को अपनी केयर करना, सेल्फ लव करना, अपने आप को अपनी लुक्स में भी इम्प्रूवमेंट लाना, तो इस वक्त वो उन चीज़ों पे ख्याल नहीं दे रहे हैं। इस वक्त उनको सिर्फ ये लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता किसी तरीके अच्छा मेंटेन हो जाए, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिल रहा कि किस तरीके से अच्छा रिश्ता मेंटेन हो। ठीक है, और आपके लिए सेंसिटिव भी काफी ज्यादा है, लेकिन इमेच्योर भी है। ये इमेच्योरिटी का कार्ड होता है। जितने भी ये पेज के कार्ड्स होते हैं वो इमेच्योरिटी के कार्ड्स होते हैं। स्ट्रेंथ, उनको ये लगता है कि जो आपके साथ रिलेशनशिप है आपके पार्टनर का, उनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप स्ट्रांग है, काफी स्ट्रेंथ है इस रिश्ते में, उनको भरोसा है आप पे। मतलब आपको आपके पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन आपके पार्टनर को आप पे काफी ज्यादा ट्रस्ट है कि आप रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखेंगे आगे भी, इसलिए उनको इस रिलेशनशिप में बहुत विश्वास है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि इस वक्त उनकी फीलिंग्स में ये है कि आपके लिए एक्शन ले, आपके पास वापस आना चाहें। लाइक वो जैसे घोड़े पे बैठ गए हैं, ठीक है, लेकिन उस घोड़े को चला नहीं रहे हैं। हॉर्स पे बैठ गए हैं लेकिन हॉर्स को नहीं चला रहे वो। उनका एक्शन लेने की नीयत है, लेकिन उनको ये नहीं पता कैसे एक्शन लूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्यों, कारण क्या है, रीजन क्या है। एट ऑफ सॉर्ट्स, वो किसी चीज में फंसे हुए हैं, कहीं ट्रैप्ड है बहुत ज्यादा, चाहे फैमिली को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर कहीं फंसे हुए हो, करियर को लेकर, या हो सकता है जो आपके साथ रिलेशनशिप में जो भी लड़ाई झगड़ा ये सब जो भी चीजें हुई होंगी, ट्रस्ट इशू या धोखेबाजी वट एवर, लेकिन उस चीज को लेकर भी थॉट प्रोसेस में भी वो फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो सोच और उनकी फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं ये है कि वो ट्रैप्ड हैं बहुत ज्यादा किसी चीजों में। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि वो आपको प्यार करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, रिश्ते को निभाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाना चाहते हैं, और ये स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। ऑनेस्ट भी रहना चाहते हैं, लॉयल भी रहना चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, प्यार भी करना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये किंग है और किंग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, फीलिंग्स को कंट्रोल करेंगे, चाहे होंगी भी सी फीलिंग्स तो आपके आगे कंट्रोल करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी आपके पास आने की कोशिश करेंगे आगे। इस वक्त तो देखो उनकी हालत ये है कि इस वक्त वो एक्शन लेने की सोच में नहीं है, ठीक है, काफी ज्यादा ट्रैप्ड अपने आप को फील कर रहे हैं और एक जगह अटके हुए हैं, और इस जहां पे अटके हुए हैं वहां से बाहर निकलने का उनको अभी सही तरीके से रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन उनकी फीलिंग्स में कि आपके पास जल्दी आए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि एक तो आपके पार्टनर की ना सोशल लाइफ अच्छी होगी, काफी ज्यादा लोग उनको इम्पोर्टेंस देते होंगे, अटेंशन देते होंगे, उनको ये चीज अपने करियर में, बिजनेस में काफी ये चीज उनको प्रोवाइड होती है कि उनको लोगों से बहुत अटेंशन मिलती है, ठीक है, लेकिन वो काफी सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जल्दी जल्दी आपके पास आए और रिश्ते को अच्छा करें, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि किसी दो चीजों में कंफ्यूजन है उनको, ठीक है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी बताता है और ये बता रहा है कि ये सोच रहे हैं, थिंकिंग में। ये देखो ना आप, टू ऑफ वॉन्ड्स में ये जो पर्सन है क्या कर रहा है, सोच रहा है, दो चीजों को लेकर सोच रहा है। द मैजिशियन का कार्ड ये कहते हैं कि आपके पार्टनर के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, ठीक है। फाइनेंस, पैसा, बिजनेस, करियर, जॉब, फैमिली, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं। जैसे हम किसी के लिए विशेष मांगते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं, वैसे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ठीक है। ये फीलिंग्स है। और हम दूसरे कार्ड्स में से भी फीलिंग्स देख लेते हैं। इस कार्ड्स में से तो फीलिंग्स बता दी आपको, दूसरे कार्ड्स में से भी फीलिंग्स देख लेते हैं पार्टनर की। व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए, व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए, यूट्यूब व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए। ट्रू करंट फीलिंग्स, अनकंडीशनल लव, सर्च, मेक प्रॉमिस, रिग्रेट, फैमिली, मिसट्रस्ट, वाइब्रेशन, क्वेश्चन, रीयूनियन। देखो जो आपके पार्टनर हैं
अनकंडीशनल लव, काफी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, ये फीलिंग्स में आ रहा है। पहले भी कार्ड्स फीलिंग्स में आए हैं लेकिन ये और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाता है। आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं पार्टनर। सर्च, आपको कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके आपके पास पहुंचने की, चाहे सोशल साइट्स जो होती हैं उसके थ्रू, या कोई जो भी है फैमिली फ्रेंड्स सोशल लाइफ, मतलब किसी न किसी तरीके कोशिश कर रहे हैं आपके पास पहुंचने की। मेक प्रॉमिस, वो आपसे प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि आप इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, आप वेट करोगी। आप फीमेल हो या मेल हो जो भी हो, वो ये चाह रहे हैं, आपसे प्रॉमिस लेना चाह रहे हैं कि आप मेरी वेट करो, मैं आऊंगा वापस, आई विल बी बैक। ओके। रिग्रेट, उनको काफी बातों को लेकर रिग्रेट है, उनको रियलाइज हो रहा है कि उनकी काफी सारी गलतियां हुई हैं रिश्ते को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर काफी उन्होंने गलतियां करी और इस चीज का उनको रिग्रेट है। ठीक है। फैमिली, अपनी फैमिली में वो काफी ज्यादा बिजी भी हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं बहुत ज्यादा। आई एम बिजी विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो चाहते हैं उनकी फीलिंग्स में कि आप समझें, अंडरस्टैंड करें कि वो फैमिली में काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहे हैं। योर डाउट इज गेनिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। ओके, उनको लगता है कि आप उन पे जो विश्वास नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, ये बात उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि आप जो उन पे इतने ज्यादा शक करे जा रहे हो छोटी छोटी बातों को लेकर, या हो सकता है कोई बड़ी बातें भी हो, तो उनको वो बातें अच्छी नहीं लग रही। ठीक है। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, उनको काफी ज्यादा आपसे वाइब्रेशन फील होती है। हो सकता है उनको साइन मिलते हो आपके बारे में, कुछ ना कुछ साइन यूनिवर्स से मिलते हो, इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आपके और मेरे बीच में कुछ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, कुछ तो वाइब्रेशन है। ठीक है। क्वेश्चन, आई लव यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। ओके, उनको ये लग रहा है कि आपने उनको हर्ट क्यों करा, उन्होंने तो आपसे बड़ा प्यार करा लेकिन आपने उनको क्यों हर्ट कर दिया। उनको हालांकि हर्ट उन्होंने आपको करा लेकिन उनको लग रहा है कि आपने भी उनको हर्ट करा। ठीक है। रीयूनियन, उनकी फीलिंग्स में है आई एम रेडी टू स्टार्ट वंस अगेन, उनकी फीलिंग्स में है फिर से रीयूनियन करने की। बहुत अच्छी बात है ये, वो पहले वाले कार्ड्स में भी यही आया था कि वो जल्दी आना चाह रहे हैं, बस उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा कि कैसे जल्दी आए, लेकिन उनकी फीलिंग्स में है, उनकी थॉट प्रोसेस में भी है कि वो जल्दी से रिश्ते को निभाने के लिए आए, और यहाँ पर भी ये प्रूफ हो गया, रीयूनियन का कार्ड आ गया। तो आप क्लेम कर सकते हो इन पॉजिटिव कार्ड्स को। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी आप लाइक करें और क्लेम जरूर करिए इन पॉजिटिव कार्ड्स को। ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर आउटकम क्या है। रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम, यूट्यूब व्यूवर्स के रिलेशनशिप कैसा रहेगा अपने पार्टनर के साथ। व्यूवर्स का फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फ्यूचर आउटकम बताइए रिलेशनशिप का। द मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये दो कार्ड सेम आ गए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए जो आपका पार्टनर, फ्यूचर आउटकम बताती हूँ। फ्यूचर आउटकम में ये है कि जो आपका पार्टनर है आपके साथ मैनिफेस्ट तो वो करता ही रहेगा आपको। ठीक है जी, जस्ट अ मिनट। ओके, द मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपका जो रिश्ता है ये सक्सेसफुल बनाने की वो कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा। फ्यूचर में है भी सी कि वो एफर्ट्स डालेगा रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के, मैनिफेस्ट भी जरूर करेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप बहुत जल्दी अच्छा होने के चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। क्लेम करिए इस कार्ड को, काफी एनर्जेटिक होगा फ्यूचर में, जल्दी से एनर्जेटिक होगा आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, और आपको अच्छा एक प्रपोजल दे सकता है, एक अच्छी ऑफर दे सकता है। ठीक है। ऑफर का मतलब ये नहीं कि शादी वादी की ऑफर दे सकता है, रिलेशनशिप को एक अच्छा मेंटेन करने की ऑफर दे सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसकी एनर्जी थोड़ी सी फ्यूचर में हल्की फुल्की, मतलब इस तरह है जैसे मनी माइंड नहीं होता इंसान, पैसों के बारे में भी सोचेगा, मनी माइंड रहेगा, अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी प्रोटेक्टिव रहेगा। सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव रहेगा, मतलब मनी के रिगार्डिंग, या हो सकता है जैसे हमारी सोशल लाइफ होती है उस रिगार्डिंग भी काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं, इस चीज को वो रहेगा। लेकिन उसको मन में ये भी डर लगा रहेगा कि आप इधर उधर ना भागो, फ्यूचर में भी उसको इस चीज का डर है कि आप इधर उधर ना जाओ, आप मेरे साथ ही रहो। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके पार्टनर है वो एक मिरेकल मैजिक का वेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं रिश्ता अपने आप ठीक हो जाए, किसी तरीके कोई मैजिक हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए, अपने आप रिलेशनशिप को अपने आप ठीक हो जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि जो आपके पार्टनर है वो काफी ज्यादा ना, देखो आपको स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि क्वीन और किंग ये क्या करते हैं, दोनों स्टेबिलिटी भी देते हैं, ऑनेस्टी भी देते हैं, फेयर भी रहेंगे रिलेशनशिप में। मतलब अगर वो पहले झूठ बोलते थे तो इतना आप झूठ नहीं बोलेंगे, माइंड गेम्स नहीं खेलेंगे मत, लेकिन मैन्युपुलेटिव रहेंगे थोड़ा, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव वे में मैन्युपुलेटिव रहेंगे। लेकिन ये याद रखना, क्वीन हो किंग हो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखेंगे, फीलिंग्स को इमोशंस को उनको कंट्रोल करना अच्छे से आता है। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ट्स थोड़ा देखो जो फ्यूचर में भी ना थोड़ा आप या आपके पार्टनर ना थोड़ा टेंशन ले सकते हो, डिप्रेशन में आ सकते हो छोटी छोटी बातों को लेकर। तो उस चीज में आप थोड़ा ना, आपके लिए भी कह रही हूँ ये गाइडेंस, कि आप थोड़ा ना कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की। जैसे पहले वाले कार्ड में आया था कि जो आपके पार्टनर है वो ये कह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करें, अगर वो बिजी भी रहते हैं कुछ चीजों को लेकर तो आप उस चीज को समझें, अंडरस्टैंड करें, तो आप डिप्रेशन में ना जाइए। ठीक है, एंग्जाइटी आपको हो सकती है तो एंग्जाइटी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, आप थोड़ा मेडिटेशन जरूर करें अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ही कहता है, अब इसमें क्या है, फ्यूचर में पहले वाले कार्ड में क्या था, जो करंट फीलिंग्स थी और थॉट्स थी, उसमें क्या था कि जो पर्सन है वो हॉर्स पे बैठ गया लेकिन हॉर्स को चला नहीं रहा। ठीक है, ये डिफरेंस समझना, हॉर्स पे बैठ गया लेकिन हॉर्स को चला नहीं रहा। अब फ्यूचर आउटकम में क्या है कि जो आपका पर्सन है वो हॉर्स पे बैठ गया लेकिन अब वो हॉर्स को चला भी रहा है, उसने स्टार्ट कर दिया चलाना, समझ गए हो। और ये कब हाथ में पकड़ा हुआ है, आपके लिए एक अच्छी ऑफर ला सकता है। ये होगा, इसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, लेकिन फ्यूचर आउटकम में ये है रिलेशनशिप में कि वो आप जो आपका पर्सन है वो रिलेशनशिप में एफर्ट डालने के लिए, एक्शन लेने के लिए शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस में। ओके, पहले जो अभी करंट फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स में आप ये एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि हाँ भाई बस एक्शन ले लेगा और स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, फ्यूचर का ही है रिलेशनशिप का आउटकम। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, फ्यूचर में देखो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन सकता है, फैमिली रिगार्डिंग बहुत अच्छा बन सकता है। जो आपके पार्टनर है वो, अगर देखो आप अनमैरिड हो तो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, और अगर आप मैरिड हो तो एक अपने मैरिड लाइफ को अच्छा करना चाहते हो। अनमैरिड हो तो आपके साथ मैरिज भी सोच सकते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हो। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगा। ठीक है, लाइक अ फैमिली रिलेशनशिप को अच्छा बनाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर हो सकता है उनको थोड़ी मनी इशू आए, फाइनेंशियल इशू आए, आपको भी आ सकती है, आपके पार्टनर को भी आ सकती है थोड़ा फाइनेंशियल इशू। तो उस चीज में थोड़ा आप अपने जॉब करियर जो भी आप काम करते हो उस चीज में थोड़ा ख्याल रखिएगा। ठीक है, 2 ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये है कि जो आपके पार्टनर है ना थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं फ्यूचर में भी, उनको थोड़ा छोटी छोटी बातों को लेकर कंफ्यूज होगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो उस चीज में आपको उनको गाइडेंस देनी चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा मैच्योरली बिहेव करिएगा क्योंकि उनको कंफ्यूजन होगा, अपनी फीलिंग्स को हो सकता है वो अपनी अपने खुद की फीलिंग्स और थॉट प्रोसेस को भी लेकर कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे ये मून भी बना हुआ है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा टेंशन भी ले सकते हैं, और हो सकता है आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, आप भी टेंशन लेने लग जाओ छोटी छोटी बातों का। तो आप इस चीज का ख्याल रखना, क्योंकि ये दो कार्ड्स थोड़े टेंशन के, डिप्रेशन के आए हैं आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। तो आप दोनों को ख्याल रखना है कि इतना ज्यादा अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करिए, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो लेकिन एक दूसरे की सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, तो ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये इस चीज से आप बाहर निकल सकें और अपने रिलेशनशिप को 10 ऑफ कप्स की तरह एक फैमिली वे में अच्छा बना सकें। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स ही कहता है कि जो आपके पार्टनर है वो देखो आपको फैमिली में इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन अपने फैमिली में थोड़ा बिजी रहेंगे, लेकिन फैमिली से आपको लाइक कहते हैं ना, मतलब आपको भी एक इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। अगर वो एक फैमिली में बिजी रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि बस एक फैमिली बिजी रहेंगे, नहीं, सिर्फ फैमिली में वो बिजी नहीं रहेंगे, फैमिली के साथ साथ आपको भी इम्पोर्टेंस देंगे, आपको भी जैसे कहते हैं ना, अगर आपको इग्नोर करते हैं तो इग्नोर नहीं करेंगे, आपको भी पूरी इक्वली आपके साथ गिव एंड टेक रखेंगे, आपको प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंस देंगे फ्यूचर में। 10 ऑफ कप्स ये कहता है। ओके, ये तो हो गया फ्यूचर आउटकम, और फ्यूचर आउटकम अब दूसरे कार्ड्स में से भी देख लेती हूँ, ये वाले कार्ड्स में से देख लिया, जल्दी से दूसरे कार्ड्स में से भी देख लिया। इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर आउटकम क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, व्यूअर्स क्या है, रिलेशनशिप फ्यूचर में कैसा रहेगा, फ्यूचर आउटकम क्या होगा, गाइडेंस दीजिए, फ्यूचर आउटकम क्या होगा रिलेशनशिप में। ओके, मेक द एफर्ट, एफर्ट लेना पड़ेगा,
हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी, ठीक है, आपको एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगी, वेरी सून, बहुत जल्दी होएगा, ठीक है जी। काफी जल्दी चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप फ्यूचर में अच्छा हो जाए। ओके, वेडिंग, वेडिंग के चांसेस, वेडिंग का मतलब ये हुआ कि देखो जो अनमैरिड है उनके लिए तो क्लियर है वेडिंग के चांसेस बन सकते हैं, और जो मैरिड है उनकी वेडिंग अच्छी, मतलब मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो तो आपका कॉन्टेक्ट अच्छे से होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है, कॉन्वर्सेशन प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सकती है, केमिस्ट्री अच्छी बनेगी, फ्यूचर आउटकम में ये कि केमिस्ट्री अच्छी बनेगी। ओके, अब ये वाले डेक से भी देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया। आप इन एनर्जीज को क्लेम जरूर करिए, इस चीज को जरूर क्लेम करिए, और क्लेम में आप कमेंट में लिख सकते हैं आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है जी। व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। I want to be more than friends. I hide behind material things. You are the best thing in my life. I hope that you can forgive me one day. I am starting to understand our connection. It's time for me to heal now. You speak to me through music. Okay? देखो, इसका मतलब ये हुआ आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, आपके साथ फ्रेंड्स से मोर देन फ्रेंड्स आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी है, और जो इस वक्त ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहे हैं, मतलब वो उनकी फीलिंग्स में है, ठीक है, वो बोलेंगे नहीं बट आप समझ जाओ वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको इमोशंस कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि किंग एंड क्वीन के कार्ड आ चुके हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, वो काफी चीजें छुपाते हैं अपने, मतलब काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत सारी चीजें उनको छुपानी स्मार्टली आती है, स्मार्ट ब्रेन है। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, उनको पता है कि आप उनकी लाइफ में काफी अच्छे पर्सन हो, जिसने बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस दी है, और काफी ज्यादा आपने एफर्ट्स लिए रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ओके, आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं, उनको रियलाइजेशन है अपनी गलतियों का। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, कोशिश कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने की, रिलेशनशिप को सुधारने की। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ, अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हो, ये बहुत अच्छा कार्ड है, अपने आप को हील करेंगे तो उनका दिमाग ओपन होगा, समझेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हैं तो उनको आपका ख्याल आता है, आपके बारे में सोचते हैं म्यूजिक सुनते हुए, ठीक है, आपको इमेजिन करते हैं। ये तो हो गई उनकी फीलिंग्स भी एंड थॉट्स भी, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है। आर्कएंजल माइकल, व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए, व्यूवर्स के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस बताइए। आर्कएंजल माइकल, व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस। पॉजिटिव थॉट क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, आप काफी ज्यादा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए चीजों को, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो तो नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंग्स को, पॉजिटिव चीजों को सोचिए, ताकि जो आपका पार्टनर है उसका दिमाग भी पॉजिटिव बने, एफर्ट्स लेने के लिए सोचिए। बी जेंटल विद योर सेल्फ। ओके, आप अपने आप के साथ काफी जेंटल रहिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो आप इतना ज्यादा स्ट्रेस टेंशन ये सब जो ले रहे हो वो सब टेंशन ना लो, इतना स्ट्रेस मत लो, अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। ओके, अपने दिल को भी स्ट्रॉन्ग करो। सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाइए, अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाइए, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करिए, वो तो अंडरस्टैंड करने के लिए इतना, वो तो स्लो प्रोसेस में चलेगा, लेकिन आप थोड़ा फास्ट प्रोसेस में चलिए, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाइए। योर होम इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, इसका मतलब ये होता है, योर होम का मतलब आपका फैमिली, आपका घर, इवन आपका रिलेशनशिप जो प्रोटेक्टेड है बाय एंजल्स, ठीक है। होम का मतलब ये नहीं कि एक घर के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये होता है कि घर, फैमिली, रिश्ता प्रोटेक्टेड है। हैव कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लाइए, लो फील मत करो, काफी लो हो गए हो, कॉन्फिडेंस लाइए। योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी, जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है ना वो प्रॉपर सच बोल रही है।
इट्स टाइम टू लीव द अनहेल्दी सिचुएशन। जो काफी अनहेल्दी सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई हुई है उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि वक्त सही आने पर हर चीज सही हो जाएगी। इसलिए अभी करंट सिचुएशन के बारे में इतना टेंशन मत लो, ठीक है, कि करंट सिचुएशन कैसी है। डिसाइड टू बी हैप्पी नाउ, खुश रहने की कोशिश करो। ओके, खुश रहो, खुश रखो, खुश मतलब हैप्पीनेस ही लेकर आओ, और खास करके अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, ये जरूर अपने आप को पॉजिटिव करिए। पॉजिटिव करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। अगर आप भी अपनी तरफ से एक्शन लेते हो या एफर्ट लेते हो तो क्या एफर्ट्स लेने चाहिए। व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए कि रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। व्यूवर्स, अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। कमिटमेंट कमिटमेंट इज द लाइन ड्रॉन of the future painted with trust. Okay. Commitment is the line drawn of the future painted with trust. देखो आप कमिटमेंट देने की कोशिश करो, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, ठीक है, आप कोशिश करो कि आप एफर्ट्स लो और अपने पार्टनर का भी दिमाग खोलो, उसका दिल और दिमाग खोलो, और कमिटमेंट आप देने की करो कि भाई मेरा अपनी तरफ से मैं श्योर हूं कि मेरे को तुम्हारे साथ रहना है, आगे लाइफ बनानी है, लाइफ बितानी है। ठीक है, आप कमिटमेंट दो ताकि वो अपने एफर्ट्स दिखाए। ओके। फॉरगिवनेस, माफ कर दो। उसने भी माफी मांगी, आपके पार्टनर ने पहले वाले काज में आया था कि फॉरगिव कर दो, तो आप माफ करिए अपने पार्टनर। ओके, ओपन द विंडो ऑफ योर सोल, लेट लाइट एंटर बोथ योर वर्ल्ड। ओके, देखो आप अपने दिल के दरवाजे तो खुले रखते ही हो, लेकिन अपने दिमाग के भी दरवाजे खुले रखो। अपने दिल को तो आपने ओपन रखा ही हुआ है कि प्यार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो कि रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, पार्टनर एफर्ट्स ले, लेकिन अपने दिमाग को भी खुला रखो ताकि हैप्पीनेस आए, पॉजिटिव सोच रखिए। ओके। लैंग्वेज पे जरा काम करिए, ठीक है, एक दूसरे की लैंग्वेज को समझे। इसका मतलब ये भी हुआ, एक दूसरे की लैंग्वेज का मतलब एक दूसरे की प्यार की भाषा को समझो, मतलब वो जो क्या कहना चाह रहा है उसकी बातों को अंडरस्टैंड करो। ओके। अनकंडीशनल, गिव अनकंडीशनल लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। ओके, देखो आज की डेट में वैसे ऐसा तो होता नहीं है कि आप अनकंडीशनल प्यार ही करते रहो और कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखो, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि आपके जो पार्टनर इतने स्लो प्रोसेस में चल रहे हैं, अपने पार्टनर को प्यार दो और उससे प्यार एक्सपेक्ट नहीं करो। नहीं, ये नहीं, ये कार्ड नहीं लेते, ये कोई कार्ड आज की टाइम में प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता भाई। ओके, गार्डियन, गाइड ईच अदर हार्ट एज प्रीशियस ट्रेजर। हाँ ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको ये गाइडेंस देने कि आप अपने पार्टनर को भी खुद समझाओ, क्योंकि वो तो इमेच्योर है ही, आप उसको गाइड करो। और वो गाइडेंस हो सकता है लेता भी ना हो किसी से, तो आप गाइड करो। आप टैरो का रीडिंग दे रहे हो, आप गाइड करो। लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड इंटरफेरेंस। ओके, अगर आपकी देखो आप अपने पार्टनर के साथ जैसा भी रिश्ता रख रहे हो ना, दुनिया को मत बताओ। अगर रिलेशनशिप अच्छा भी हो रहा होता ना तो उस चीज को छुपा के रखो, कमिटमेंट हो या खराब, कमिटमेंट हो या ना हो, लेकिन इंटरफेयर ना करे दुनिया, बाकी की दुनिया इंटरफेयर ना करे, तो उस चीज का ख्याल रखें। चेन, लॉयल्टी इज द चेन दैट लिंक्स यू टूगेदर। ओके, आप लॉयल तो हो ही, आप तो लॉयल हो, लेकिन आपके पार्टनर लॉयल होने चाहिए ना, लेकिन आप उनको प्रूव करो कि आप काफी लॉयल हो ताकि वो आपकी तरफ उनका ध्यान आए। ओके जी, एक और कार्ड देख लेते हैं। हिस्ट्री, राइट योर हिस्ट्री टुगेदर। अरे हिस्ट्री तो टुगेदर तभी होगी ना जब हर दोनों तरफ से एफर्ट्स हो, तभी तो हिस्ट्री होगी टुगेदर। चलिए, ये हो गई। आपको क्या करना चाहिए, देखो इन कार्ड्स में से ना मेनली आपको कार्ड ये सोचना चाहिए कमिटमेंट का। गाइड करें अपने पार्टनर को, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही आप उसको गाइडेंस दें, और अपने रिलेशनशिप को लोगों से थोड़ा बातें ना लोगों से इतनी शेयर करें। ओके, फॉरगिव करें अपने पार्टनर को, और अपना दिमाग भी थोड़ा खुला रखें। ये गाइडेंस है अपने रिलेशनशिप को कैसे सुधारना है आपने। आइए आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे नए चैनल को, एंड कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।